आज घट स्थापना है और आप सभी को घट स्थापना की खूब खूब शुभकामनाएं। आज आप भी घट स्थापना करेंगे, वैसे मैं भी मेरे घर पर घट स्थापना करने जा रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ पूजा में शामिल हो जाइएगा। पूजा के लिए सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। पूजा की पूरी थाली भी सजाई है, पंचामृत लिया है, पानी लिया है, तेल और घी के दिए भी मैंने तैयार कर लिए हैं। अपन आज देवी माँ की ओटी भी भरेंगे। ओटी के लिए भी मैंने सारी सामग्री यहाँ पर तैयार कर ली है। चावल के साथ अपन देवी माँ की ओटी भरेंगे। आखिर में जो आरती करेंगे उसके लिए भी मैंने यहाँ पर थाली सजा ली है। उसी के साथ 7 धन्य जो लगते हैं उगाने के लिए, वो भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। 2 कलश लिए हैं, नारियल लिया है, तेल वाला बड़ा दिया भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। उसी के साथ अपन जिसमें धान उगाएंगे वो मिट्टी भी मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है। देवी माँ के महात्मा का बुक भी मैंने ले लिया है। इस जगह पर मैं घट स्थापना करूँगी। घट स्थापना के लिए देखिए मैंने इस तरह से तैयारी की है। इस तरह से थोड़ा पंडाल टाइप बनाया है मैंने। सबसे पहले अपन तेल का दिया लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल नीचे रखे हैं और उसके ऊपर तेल का दिया लगाया है। अब मैं हल्दी कुमकुम लगाकर, चावल लगाकर दिए की पूजा कर रही हूँ और उसको एक फूल भी मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करेंगे। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर चावल रखे हैं, उसके ऊपर मैंने ये वीड़े के पत्ते रखे हैं। पत्ते रखने के बाद सबसे पहले अपन गणेश जी का अभिषेक करेंगे। गणेश जी का अभिषेक के लिए मैंने यहाँ पर गणेश जी लिए हैं एक थाली में। गणेश जी को पहले 5 बार पानी से अपन स्नान कराएंगे और उसके बाद पंचामृत से 5 बार उनको स्नान कराएंगे। जब से मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ ना, तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न लग रहा है। मन एकदम भक्तिमय हो गया है। 5 बार पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब अपन वापस पानी से स्नान कराएंगे। गणेश जी का स्नान यहाँ पर हो गया है। अब एक अच्छे कपड़े से, साफ़ सुथरे कपड़े से अपन उनको पोंछ लेंगे। बीड़े के पत्ते पर अपन थोड़े चावल रखेंगे और उसके बाद गणेश जी वहाँ पर अपन रख देंगे। उसी के साथ एक सुपारी भी मैं यहाँ पर रखूँगी और फिर गणेश जी की और सुपारी की पूजा करूँगी। हल्दी कुमकुम चावल से पूजा करूँगी और फिर गणेश जी को एक एक अपन फूल भी चढ़ाएंगे। सबका पूजा करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। मैं भी ये पूजा पूरे विधिवत कर रही हूँ। फूल चढ़ाने के बाद मैंने गणेश जी को प्रणाम भी किया। अब मैं यहाँ पर देवी माँ की फ़ोटो रखूँगी। अब अपन कलश की स्थापना करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये तांबे का लोटा लिया है, उस पर स्वास्तिक बनाऊँगी और फिर लोटे को हर साइड से अपन कुमकुम से लाइन बनाएंगे। कलश को जो अपन लाइन बनाएंगे ना, वो हमेशा नीचे से ऊपर लेके जानी है, ऊपर से नीचे नहीं लानी है। ऐसे मानते हैं कि लाइन नीचे से ऊपर जाएगी ना तो अपनी भरभराट होती है, और ऊपर से नीचे बनाएंगे तो ऐसे मानते हैं कि अपनी वृद्धि थोड़ी थोड़ी घट जाती है। इसलिए हमेशा लाइन नीचे से ऊपर तक ले जानी है। इस तरह से अपन ने कलश को सजा लिया है। अब अपन कलश के कंठ पर ये पूजा का धागा भी बांधेंगे। इसे आप 3 बार, 5 बार, 7 बार जैसे आपको चाहिए वैसे घुमा के आप इसको लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बार ही लगाया है। अब मैं कलश में पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर अपन पूरा उसको भर देंगे। इस तरह से देखिए आप। अब मैं कलश में 1 रुपये का सिक्का डाल रही हूँ, हल्दी की गांठ डाल रही हूँ, सुपारी डाल रही हूँ, सूखा नारियल डाल रही हूँ और फिर बादाम भी डाल रही हूँ और एक फूल डाल रही हूँ। अब कलश के ऊपर अपन वीड़े के पत्ते लगाएंगे। ये पत्ते भी आप 5 लगा सकते हो, 7 लगा सकते हो, 9 लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे उतने आप पत्ते लगाइए उसके ऊपर और उन पत्तों को एक जैसा आप एडजस्ट कर दीजिएगा। देखिए कलश कितना अच्छा लग रहा है पत्ते लगाने के बाद। देखिए मेरे ये पत्ते भी यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब उसके ऊपर अपन
ये नारियल रखेंगे। नारियल को भी मैं ये धागा बांध रही हूँ। नारियल ऐसे ही खाली नहीं रखते हैं, पूजा का धागा बांधकर ही नारियल को कलश पे रखते हैं। तो मैंने भी नारियल को धागा बांधा है और अब कलश पे रख रही हूँ। कलश पे इस तरह से नारियल को सेट कर दीजिए कि उसको 9 दिन रखना है और वो गिरे ना। इस तरह से अच्छे से बैठ जाए नारियल, इस तरह से आप उसे सेट कर दीजिएगा। देखिए मेरा नारियल भी यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पर मैंने एक छोटी चौकी ली है, उसके ऊपर चावल रखे हैं और उसके ऊपर अब ये कलश रख रही हूँ। चावल के ऊपर भी कलश को अच्छा बैलेंस करके रखना है ताकि वो 9 दिन अच्छे से वहाँ पर रहे, गिरे नहीं बिल्कुल भी। अब मैं कलश की भी पूजा कर रही हूँ। हल्दी कुमकुम चावल के साथ में ये कलश की पूजा कर रही हूँ। आरती के टाइम जो बजाने वाली घंटी होती है ना, अब अपन उसकी भी यहाँ पर पूजा करेंगे। उसकी भी पूजा आज करनी होती है। तो मैंने चावल रखे हैं, उसके ऊपर घंटी रखी है और उसकी भी हल्दी कुमकुम और चावल के साथ पूजा कर रही हूँ। उसी के साथ मैं उनको एक फूल भी चढ़ाऊँगी। अपन को मिट्टी में जो 7 धान्य 9 दिन में उगाने हैं ना, उसकी अब तैयारी मैं कर रही हूँ। मैंने एक बड़ी सी थाली ली है, उस थाली पर मैंने एक पत्थर बेल की प्लेट भी रखी है और उसके ऊपर मैं अब ये मिट्टी डाल रही हूँ। मिट्टी इतनी लीजिए कि कम भी ना पड़े और बहुत ज़्यादा भी ना हो। उसी के साथ मैंने यहाँ पर उस पर रखने वाला घड़ा भी सजा लिया है। उस पर भी मैंने स्वास्तिक बनाई है और हर साइड से कुमकुम की लाइन खींची है, आप देख सकते हो। उसी के साथ मैं उसके कंठ पे भी पूजा का धागा बांधूंगी। इस घड़े पर मैंने धागे के 5 राउंड पूरे किए हैं। इस तरह से उसको मैंने फिर लगाया है। इस तरह से अपना धान के ऊपर रखने वाला घड़ा भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। अपनी मिट्टी भी तैयार है, घड़ा भी तैयार है। तो चलिए अभी अपन धान भी डाल देते हैं उसमें। मिट्टी की प्लेट अब मैं पूजा स्थल पर लेके आई हूँ। अब उस पर मैं घड़ा रख रही हूँ। ये घड़ा भी अपन को पूरी तरह से पानी से भर देना है। देखिए पूरा भर गया अपना घड़ा। उसमें भी मैं सिक्का डालूँगी, सुपारी डालूँगी, बादाम डालूँगी, हल्दी की गांठ डालूँगी और फिर फूल भी डालूँगी और उसके ऊपर मैं आम के पत्ते लगाऊँगी। आम के पत्ते भी शुभ माने जाते हैं। वो कलश को अपन ने नागरवेली के पत्ते लगाए हैं, इसलिए मैं इसको आम के पत्ते लगाऊंगी। ये कलश भी बड़ा है, इसलिए मैं इस पर 9 पत्ते लगाऊंगी। उनको भी अच्छे से मैं सेट करूंगी ताकि वो वैसे ही रहे, गिरे नहीं और सुंदर दिखे। देखिए अब मैं उनको सेट कर रही हूँ। सेट होने के बाद बहुत अच्छे दिखेंगे वो। सेट होने के बाद मैं उनमें फूल भी डालूँगी ऊपर से। देखिए फूल भी डाल दिए मैंने उस पर। इस तरह से अपना ये घड़ा भी तैयार हो गया है। उसके ऊपर मैं नागरवेली के पत्ते की माला भी लगा रही हूँ, वो भी मैंने ऊपर बांध दी है। अब मैं वो मिट्टी में वो 7 धान जो लिए हैं अपने सप्त धान्य, उनको रखेंगे। हर साइड से एक जैसे डालिएगा ताकि वो हर साइड से अच्छे से एक जैसे उगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा मत डालिएगा। मैं ये धान डालने के बाद वापस ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी और फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। ये मिट्टी बहुत सूखी है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे अपन। तो देखिए अब मैं मिट्टी भी ऊपर से डाल रही हूँ। ये देखिए, देखते 9 दिन में कैसे धान उगता है अपना। लास्ट डे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे धान उगा है मेरा। तो इस तरह से मैंने मिट्टी डाली है उस पर। देखिए वापस एक बार अच्छे से थोड़ा सा हिला देते हैं उसको। देखिए इस तरह से अपना ये घट की स्थापना हो गई है। अब मैं पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालना है उसको। कोई भी पूजा पूरे मन से करो ना तो उसका फल अच्छा ही मिलता है अपन को। तो श्रद्धा रखिए और अच्छे से श्रद्धा से पूजा कीजिए आप। अब वो घड़े की भी मैं पूजा कर रही हूँ, उसको भी मैं हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाऊँगी। इस तरह से अपनी घट की स्थापना भी हो गई, कलश की स्थापना हो गई, गणेश जी की स्थापना हो गई, दिए की भी स्थापना हो गई। अब अपन देवी माँ की ओटी भरेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर सौभाग्य का पूरा सामान लिया है। 5 बार अपन चावल से देवी माँ की ओटी भरेंगे। हर एक बार में अपन को एक एक चीज़ चावल के साथ लेनी है।
मैंने यहाँ पर सिक्का लिया, हल्दी की गांठ ली, सुपारी ली, सूखा नारियल लिया और बादाम लिया। इस तरह से मैंने देवी माँ की ओटी भी भरी है। अब उनको भी अपन हल्दी कुमकुम लगाएंगे और मनपूर्वक नमस्कार करेंगे। देवी माँ को मैं फूलों का हार लगा रही हूँ। यहाँ पर कलश को भी अपन फूलों की माला लगाएंगे। इस तरह से मैंने फूलों की माला ऊपर से रखी है। अब मैं देवी माँ को 5 फल भी चढ़ाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर ककड़ी ली है, नाशपाती ली है, एप्पल लिया है, संतरी ली है, मौसम्बी ली है। इस तरह से मैंने देवी माँ को 5 फल चढ़ाए हैं। गणेश जी को अपन गुड़ और सूखा नारियल का भोग लगाएंगे। जो अपन ने गुड़ खोबरे का भोग लगाया, फल रखे, उनको अपन पानी चढ़ाएंगे और मनपूर्वक नमन करेंगे। 9 दिन जो अपन अखंड दिया जलाएंगे, अब उसकी भी पूजा अपन कर लेते हैं। उसको भी मैंने कुमकुम से तिलक लगाया है हर साइड से। उसको भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और फूल भी रखेंगे। इस तरह से दिया की भी अपन पूजा पूरी कर लेंगे और फिर अपना अखंड दिया लगा देंगे। दिए को भी मैंने फूलों से सजाया है। दिया लगाकर जिस जगह अपन को 9 दिन रखना है, उस जगह पर मैं उनको रख दूंगी दिए को। और फिर अगरबत्ती से पूजा करूंगी, धूप से पूजा करूंगी। मनोभावे पूजा करना मन को शांति देता है, इसलिए चिंतन मग्न होकर अपन को पूजा करनी है। आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ को घी का भोग लगाना है, इसलिए मैंने भी देवी माँ को घी का भोग लगाया है। उसको भी मैं पानी डालकर पूरा करूँगी और मनोपूर्वक नमस्कार करूँगी। मैंने घट स्थापने की पूजा पूरे विधिव्रत तरीके से की है। मेरी घट स्थापने की ये पूजा यहाँ पर शांतिपूर्वक संपन्न होती है। अगरबत्ती धूप लगाने के बाद यहाँ पर मैंने देवी माँ की आरतियाँ भी गाई थी और देवी माँ से घर परिवार की सुख शांति के लिए कामना की और उनसे आशीष भी लिया और मनोभावे उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसी के साथ कपूर जलाकर यहाँ पर मैंने देवी माँ की मनोभावे आरती की। जैसे मैं चाहती थी उस तरह से शांतिपूर्वक मेरी पूजा यहाँ पर हो गई है। मन को बहुत शांति मिली है, बहुत प्रसन्न लग रहा है मुझे। मैं नवरात्रि का 9 दिन का उपवास भी रख रही हूँ। पहले दिन से आखिर 9वें दिन तक मैं देवी माँ का पाठ भी रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर दूँगी। अभी यहाँ पर मेरी आरतियाँ भी पूर्ण हो गई है। आप सब मेरे पूजा के दिन मेरे साथ थे, मेरे साथ पूजा में शामिल हो गए, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ पूजा करके। मन खुश हो गया है मेरा। इस तरह से अपनी नवरात्रि के घट स्थापने की पूजा पूरी तरह से वह विधिव्रत संपन्न हुई। आप भी मेरे साथ मेरे पूजा में शामिल हुए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये पूजा पूरे भक्तिभाव और श्रद्धा से की है। आपको मेरी ये पूजा कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने अपने घर में कैसे घट स्थापने की पूजा की वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपकी घट स्थापने की पूजा देखकर। घट स्थापने का ये वीडियो मैं 2 दिन बाद डाल रही हूँ। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार और अभी के लिए बाय बाय।